नमस्कार। एक प्रश्न हमारे पास आया है जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि सर गुड मॉर्निंग, आई हैव अ क्वेश्चन। व्हेनेवर अ सिचुएशन अराइजेस, good or bad, I get conscious about the breath and sensation. Now, please let me know, how can I increase equanimity during the day when not meditating and any situation arises and also during adhisthana? वेल, थैंक यू सो मच प्रसून जी, यह प्रश्न हमसे पूछने के लिए। मैं इस प्रश्न का अनुवाद क्विकली हिंदी में कर देता हूँ कि इनका एक प्रश्न है जिसमें कि ये पूछ रहे हैं कि जब भी किसी प्रकार की कोई सिचुएशन आती है, किसी प्रकार की परिस्थिति आती है पूरे दिन में, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, और ये ज्ञात कर पाते हैं कि इस प्रकार की सिचुएशन आई है, और ये एकदम से अपनी सांस को जानते हैं या अपनी सेंसेशन को जानते हैं। बिल्कुल सही करते हैं, यही विपश्यना में सिखाया गया है और यही हमें करना भी चाहिए। जैसे भी किसी प्रकार की हमने सिचुएशन को एनकाउंटर किया और पता चला कि कुछ ऐसा घटित हुआ, तो वो घटित होने पर हमारे मन में क्या चला, हमारे शरीर पे क्या चला, हमारे श्वास में क्या चला, उसको जाना और समता में बने रहे। तो यही ये चीज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा। नाउ प्लीज़ लेट मी नो, ये जानना चाहते हैं, हाउ कैन आई इंक्रीज इक्वानिमिटी, ये किस प्रकार से अपने जो समता में स्थापित रहते हैं उस वाले समय को कैसे बढ़ाएं, और पूरे दिन में जब ये मेडिटेशन नहीं कर रहे होते, जब ये विपस्सना में बैठे नहीं होते, उस समय कोई भी प्रकार की अगर स्थिति आती है तो उसमें किस प्रकार से समता में बहुत देर तक बने रहें और उसे कैसे हैंडल करें, और कैसे अधिष्ठान करते हुए भी उसका लाभ ले सकें। तो प्रसून जी, धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। इसमें आपने जिस प्रकार से ये चीज़ कही है कि किसी भी प्रकार की कोई सिचुएशन आती है और आप एकदम से अपना श्वास जानते हैं और अपनी संवेदना जानते हैं, यह बहुत बढ़िया करते हैं, ये बिल्कुल ठीक करते हैं। और ये इंसान ना कॉन्शियसली तभी कर सकता है जब वो विपस्सना रेगुलरली करे, सुबह शाम अधिष्ठान में बैठे जिस प्रकार से बैठना चाहिए उसको। और अधिष्ठान में भी जो 1 घंटे के समय आप बैठे हैं तो कर क्या रहे हैं उसको ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जिस समय मैं अधिष्ठान में बैठा हूँ तो होता क्या है कि मैं आँख बंद करके, मुंह हाथ नाक बिल्कुल शांत मन से बैठा हूँ, हिल डुल कुछ नहीं रहा, ना हाथ खोल रहा, ना पैर खोल रहा, ना आँखें खोल रहा, ना मुँह खोल रहा, कुछ नहीं, ना हिल रहा, बिल्कुल शांत मैं बैठा हूँ। लेकिन समझने वाली बात यह है उस वक्त हम कर क्या रहे हैं। जब अधिष्ठान में बैठे हैं, पहले मैं एक चीज़ को आपको उत्तर कर रहा हूँ, फिर मैं दूसरा पार्ट पे आऊँगा। तो जब हम अधिष्ठान में बैठे हैं तो उस वक्त हम कर क्या रहे हैं, क्या हम शांत बैठे हैं और विपस्सना कर रहे हैं जैसे ही करनी चाहिए, कि विपस्सना कर रहे हैं कि अपनी संवेदना देखते चल रही हैं, और जब संवेदना पकड़ में नहीं आ रही, मन व्याकुल हो रहा है, इधर डामाडोल हो रहा है, तो श्वास पे आ गए, फिर श्वास देखा, श्वास देखते देखते फिर संवेदना पे आ गए, और बिल्कुल अलर्ट माइंड से, अवेयर माइंड से हम उसको ज्ञात करते चल रहे हैं कि क्या हो रहा है, हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है। कोई भी क्षण हम ऐसा नहीं गुजरने दे रहे कि एकदम से मन इधर उधर भाग गया। क्या हम इसी तरह से कर रहे हैं, या हम बस बैठे हैं और विचार तो इधर उधर डामाडोल हो रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे प्रोजेक्ट में क्या करना है, मुझे स्कूल में क्या करना है, मुझे ऑफिस में क्या करना है, मुझे घर पे क्या करना है, मुझे किचन में क्या करना है, मुझे आज अपने घर को कैसे संवारना है। बैठा मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ, लेकिन अपने ही ताना बाने में मस्ती में बैठा हुआ हूँ। हाँ, बीच में 1-2 क्षण ऐसे आए जो विपश्यना कर ली, 1-2 क्षण ऐसे आए जो आनापाना कर लिया, लेकिन जिस प्रकार से मुझे स्थान में बैठना था 1 घंटा में नहीं बैठा। तो वो जो चीज़ मुझे करनी थी, क्या मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार से? तो इस चीज़ का उत्तर ज्ञात करना हमारे लिए बहुत बहुत अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने माना कि मैंने जिस तरह से अधिष्ठान करना है मैं उसी तरह से करता चल रहा हूँ, बहुत अच्छा। अगर मैं सुबह शाम वैसे अधिष्ठान कर रहा हूँ तो मेरी जो ऐसा समय होता है ना जिस वक्त मैं अधिष्ठान नहीं कर रहा होता, जैसे कि मैं ऑफिस में हूँ, मैं वॉक पर हूँ, मैं जिम में हूँ, मैं पार्क में हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं घर में लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, पार्टी में हूँ, रिलेटिव्स के साथ हूँ, दोस्तों के साथ हूँ, या अकेला बैठा हूँ, कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, अकेला रूम है, लेकिन माइंड की चैटरिंग चल रही है और एक अलग ही प्रकार के मुझे तरीके की थॉट प्रोसेस में उलझा दिया मेरे माइंड ने। बैठे बैठे एकदम से चीज़ें याद आई और एक प्रकार की संवेदना चली, एक प्रकार का श्वास में उथल पुथल हुई। ऐसा होता है, नॉर्मल है।
अब जब ये सब चीज़ें जैसी चलने स्टार्ट हुई, एकदम से अलर्ट हुआ, अवेयर हुआ कि चल क्या रहा है, क्या हुआ। यहाँ पर ये जो अलर्टनेस है ये कब आई, जब वो थॉट आया, जब उस प्रकार की सिचुएशन अराइज हुई, चाहे किसी भी कारणवश हुई हो, किसी ने कुछ कहा है या मन में कोई बात आई है। एक तो उस प्रकार से, दूसरा कि मैं अभी चाहे कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन साइमल्टेनियसली मेरे मन में, मेरे अंदर ही अंदर एक अलर्टनेस है एवरी टाइम कि क्या हो रहा है, श्वास कैसा, संवेदना कैसी है पूरे शरीर में। मुझे चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे उसे ज्ञात कर पा रहा हूँ। तो मैं समता में बने पे हूँ, ना राग कर रहा ना द्वेष कर रहा, क्योंकि यह भी बदल जाएगा, मुझे पता है, और बदलेगा। भोक्ता भाव नहीं है, दृष्टा भाव है। आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग ऑल द थिंग्स, आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग। तो जब इस चीज़ को मैं ज्ञात करके अपने अंदर चलता हूँ तो हर पल प्रतिपल मैं इस चीज़ का अनुभव करते चलता हूँ कि चाहे कुछ भी हो रहा है मैं समता में बना हुआ हूँ। मैं उस चीज़ को सिर्फ ऐसे जान रहा हूँ कि हाँ यह घटित हुआ, यह घटना घटी, उसने मुझे कहा, कोई शब्द मेरे कानों में टकराए, कुछ बात ऐसी लगी, मुझे कुछ खराब लगा, संवेदना कैसी लगी, ऐसी लगी, अच्छा इस क्षण की सच्चाई है, संवेदना ऐसी लगी, बात खत्म। उसने मुझे कुछ कहा, ये शब्द मेरे कान में टकराए, कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, उसने तारीफ करी, बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है, इस क्षण की सच्चाई है, ना राग करो ना द्वेष करो, है भी बदल जाएगा, है भी बदल जाएगा। अब आगे बढ़े, आगे कहाँ बढ़े, अगले क्षण में आए, अगले क्षण में जैसे ही आए किसी प्रकार की फिर घटना घट रही है। घटना क्या घट रही है, या तो कोई आउटसाइड घट रही है या इंटरनली कोई घटना घट रही है। इंटरनली किस प्रकार की घटना घट रही है, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है उसके प्रति एक संवाद आपके मन में चल रहा है, उसे भी समता से जाना, ना राग किया ना द्वेष किया। किसी भी प्रकार की जो भी सिचुएशन आपके पास आ रही है, चाहे फाइनेंशियली आ रही है, चाहे कोई अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है, बैड न्यूज़ आ रही है, किसी भी प्रकार का आपको कोई डिस्टर्बेंस आपके मन में है या किसी प्रकार कोई चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं, तो उसके प्रति एक संवेदना जुड़ी रहती है हमेशा हमारे से। वो संवेदना जुड़ी रहती है तभी तो हमें ज्ञात होता है कि वो चैलेंजेस हैं। अगर वो संवेदना ही नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस की एग्जिस्टेंस हमारी लाइफ में उस संवेदना, उस सेंसेशन की वजह से है, और बस उस सेंसेशन को ही तो आप देख रहे हैं समता से, चाहे कोई भी सेंसेशन है उसे समता से देख रहे हैं, ना राग कर रहे हैं द्वेष कर रहे हैं। बस जो कुछ भी हो रहा है उसमें शांत मन से बैठे हुए हैं। जब किसी काम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर रहे हैं। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के बीच में आपने देखा कुछ इधर उधर की बात मन में आनी शुरू हुई, वो आप याद कर लेते हैं। आप क्या, हम सब करते हैं, और वो हमें पता चलता है कि क्या होने लगा, रडार की सुई हिलने लगी हमारे। तो जैसे इस तरह की कोई भी चीज़ हमारे मन में होती है तुरंत विपश्यना करना, आना पाना करना, अपने अंदर स्टार्ट कर दो। यह समझ, यह अलर्टनेस, यह अवेयरनेस तब आती है जब आप नियमित रूप से विपश्यना वैसे ही करें जैसे करनी है, सुबह शाम। और ये जो आपकी समता में बने रहने का समय है, द मोमेंट टू बी इन इक्वानिटी विल इंक्रीज इवेंचुअली, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो इसी प्रकार से आप इस चीज़ को करते चलें, और जैसे ही आपके मन में कोई भी प्रकार की चीज़ आए ना, तो ठीक है उसको ज्ञात करें, ज्ञात किया, समता में बने रहे। अधिष्ठान में बैठे हैं, अधिष्ठान में बैठे हैं तो कर क्या रहे हैं, इधर उधर की बातें तो आएंगी, जरूर आएंगी, वो क्यों नहीं आएंगी, वो तो आएंगी, और वो आएंगी फिर वन पार्ट, उसको आने दो। मेन पार्ट इज विपश्यना कर रहे हैं, उस आने की वजह से संवेदना कैसी है, श्वास कैसा है, बस उसे जान रही हैं, विपश्यना कर रही हैं, ना पाना कर रही है, और ना अच्छा मान रहे ना बुरा मान रहे, बस देख रहे हैं। ये जो खटर पटर चल रही है इस समय की, इस क्षण की सच्चाई है, चाहे किसी भी कारण से है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया हूँगा। अगर आपको कोई और प्रश्न भी होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे उत्तर करके बहुत बहुत खुशी होगी। नमस्कार।